प्रतीक भाई, जब मैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार कह रहा हूं, इसके पीछे प्रमाण है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब लोग मिल करके हजारों अधिकारियों की फौज लगा दिया, बेडरूम से लेकर के नानी के घर तक का छानबीन कर लिया, एक सबूत नहीं पेश कर पाए कि मुकदमा तक चल पाए। धिक्कार है ऐसा व्यक्ति आकर के यहाँ पर डिबेट में बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। शीश में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल कितना आम है, समझ में नहीं आता। 52 करोड़ रुपए का ये बताने की जरूरत है क्या? हर आदमी जानता है कि अरविंद केजरीवाल ढीली पैंट, ढीली शर्ट पहन के आया था और शीश महल पहन के आए थे, चलो पहन के आए थे और शीश महल में पहन गए 10 लाख के टॉयलेट में। क्या है ये शीश महल? इसी लाइन पे 20 सेकंड हम कह रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, खोल दीजिए शीश महल को, सारे लोग जाके दर्शन करें। है क्या? काहे को ताला मार दिए भैया लोगों को भरमाने के लिए? अरे अब तो खोल दो। शैलेंद्र को म्यूजियम बनाएंगे, उसको म्यूजियम बनाएंगे अरविंद केजरीवाल का शीश महल आम आदमी के लिए। जी राइट, टेकन योर पॉइंट शैलेंद्र जी। राइट सर। प्रतीक जी, आज मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि कम से कम हर दल के लोग ये तो कह रहे हैं कि भारत में संविधान का जो है राज चलता है, न्यायपालिका का भी उसका एक अंग है। सबसे बड़ी बात है, मैं एक केस का जिक्र कर दूं आपके सामने। 1984 के दंगे होते हैं, उसमें लोअर कोर्ट के द्वारा फैसला आता है, 6 मुख्य आरोपी में 4 को सजा सुनाई जाती है, 2 को बरी किया जाता है। हाई कोर्ट में मामला जाता है, उस पर जो है उन पे आधे मतलब आरोप तय होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा 2 वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता है, सज्जन कुमार है और दूसरे कौन है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या है? और कल को अगर एक जज के जो खिलाफ हाई कोर्ट कड़ी टिप्पणी करता है, सुप्रीम कोर्ट कड़ी टिप्पणी करता है, जांच में कहीं ये तो हो सकता है जैसे सीबीआई तोता हो सकता है, वो एक व्यक्ति भी तो किसी तरफ जा सकता है। हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। अभी एक मैं बोलूं, जजमेंट पे कम से कम सम्मान की दृष्टि तो रखनी चाहिए, सम्मान की दृष्टि तो रखनी चाहिए। नहीं फिर ये कौन सी बात हुई कि आपके खिलाफ फैसला कोई आ गया तो आपने नहीं अपीलेट हाँ अपील करिए, लेकिन अपील करिए, लेकिन देखिए सर अपील करिए, लेकिन आप किसी के खिलाफ ऐसे हाँ टिप्पणी करने से पहले बचिए। नहीं तर्क गुरुजी, तर्क किसी भी चीज का हो सकता है। हाँ जी, कोई जज मनुष्य होता है, गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए अपील का प्रावधान है। राइट, प्रतीक भाई, अभी ये भारत के संविधान और कोर्ट की बात कर रहे थे। हम लोग आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हमने जो किया ऐसा कह रहे जैसे दूध के धुले लोग हैं। प्रतीक भाई, ये तो इनकी एजेंसियां करें, हमारे विपक्षी करें, कोई एक राजनीति। ये बताओ फिर 117 थे, कितने थे मोबाइल? 170 तो 170 मोबाइल का तोड़ दिए। मुझे मैं दुगना टाइम दूंगा इनको। भाई साहब फोन नहीं थे, वो आईफोन थे। अरे कोई भी थे, मुझे प्रतीक भाई, आज तक आम आदमी पार्टी वाले हमेशा भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। कभी भी हमने कोर्ट का अपमान नहीं किया, कभी भी हमने जज का अपमान नहीं किया। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारा एमपी निशिकांत दुबे हमारे कोर्ट पे क्वेश्चन करता है, ये आपके सामने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं प्रतीक भाई। उसके बाद जो वकील सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूते फेंकने करते तो उसका सम्मान करते हैं। आपको अभद्रता बिल्कुल नहीं, कहीं भी बर्दाश्त नहीं। अभद्रता करेंगे भाई, ये थोड़ी ना है कि उसका जजमेंट है, उसने दिया अपना, उसे लग रहा है कि इसमें फ्रेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप अपीलेट कोर्ट है, यू हैव अ फुल राइट टू गो। ऑफ कोर्स शैलेंद्र जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, आइए इधर आइए। हाँ जी सर, मैं पूछ नहीं पाया था आपसे, सॉरी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से आए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर निवेदन ये है कि हमारे यहाँ एक गिलगोटिया पार्टी है। कौन? गिलगोटिया पार्टी, जनता समझ गई, आप नहीं समझे होंगे। एक गिलगोटिया पार्टी है जिसने सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को तो जेल में डाल रखा है, 3 मिनट के भाषण को 7 मिनट का बताकर। और जो गिलगोटिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं वो चाइना से रोबोट लाके यहाँ पे अपने देश की छवि बना रहे हैं। जो साइंटिस्ट है, जो बच्चों को सिखाने वाले हैं, वो तो आज जेल में बैठे हैं। सेम इसी तरह से मैंने आपकी बात ली, गिलगोटिया या किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेके जो भी आप बात कर रहे हैं, उससे आप पता नहीं आप क्या मकसद से। सर मैं नहीं जानता, पार्टी का फंक्शन नहीं जानता मैं, ना मुझे पार्टी से कोई लेना देना, लेकिन देश की छवि को गड़बड़ करेंगे, टिप्पणी आपके खिलाफ मैं करूंगा, 100 बार करूंगा, 200 बार करूंगा। लेकिन एक बात जानिए, एआई से पता नहीं कौन सा बच्चा
कहां से गांव के कौन से छोटे कोने में बैठ के सपना देख रहा? सपना तोड़ने का काम जुर्म होता है जी। सपने तोड़ने का काम जुर्म होता है। सपने तोड़ने का काम जुर्म होता है, ये मैं जानता हूं जी। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े आराम से ये बात कह रहा हूं कि किसी भी एक जज के द्वारा पूरे देश में तमाम न्यायालय हैं, कोई फैसला दिया गया हो तो क्या कोई ऐसा, सुन तो लीजिए ना, लेट मी कंप्लीट, तो क्या कोई अगर उस फैसले को हाई कोर्ट ने पलटा हो, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या वो सही था? सम्मान उस चीज का होता है जो लास्ट में जाके जो होता है। इसका नहीं होता कि शुरू में जो कोई टिप्पणी हो जाए या कोई फैसला हो जाए उसका सम्मान किया जाए। साहब नहीं, विवेचना हो सकती है, प्रावधान है। अगर वो वही सर्वोपरि होता तो वही में पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। कारण लोअर कोर्ट में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति निष्पक्ष हो ये जरूरी नहीं है। अपर कोर्ट में मोर देन वन बेंच। मैं तो बस सिसोदिया जी की एक बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर रहा हूं, और उन्होंने कहा कि ये बात तो हाईकोर्ट में जब गई तो हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ये तो स्टैंड ही नहीं करेगा ये मामला। मैं बकौल सिसोदिया जी को, मनीष सिसोदिया जी को कोट कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं, ये उन्होंने कोट किया। लेकिन आप इतना तो हक देंगे, मैं तो अब नाउ मैं पॉलिटिकल रिमार्क दे रहा हूं, इतना तो हक हो ही सकता ना आम आदमी पार्टी को। 4 दिन, थोड़े इतने दिन तुम जेल में रहे, ये अब आज थोड़ा सा तो दीपावली मना ले, तो आपको कष्ट हो रहा है क्या? 14 दिन खुशी मनाए, डांस करें, जो है किसने मना किया? जो भाई कूदो, लेकिन ये मत कहो कि हम बरी हो गए। डिस्चार्ज का जो है शाब्दिक अर्थ बरी होना नहीं होता। राइट, टेकन योर पॉइंट। कांग्रेस बहुत देर से नहीं बोले। एक प्रश्न और बता दीजिए, इतनी अच्छी योजना थी आपकी शराब की, कहीं कोई बेईमानी नहीं हुई थी, तो जैसे ही इल्जाम लगा तो योजना को वापस क्यों ले लिया अचानक, और पुरानी नीति पे क्यों आ गए? इसका जवाब दे दे, काम खत्म। राइट जी। अभिषेक जी, दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे बोल देता हूं। फिर प्रतीक भाई, ये कांग्रेस वाले इतना ज्यादा आपसे काहे नाराज हो गए? प्रतीक भाई, कांग्रेस बीजेपी ये दोनों एक हैं। मैं ये कैसे मान ले? ये कैसे मान ले? हमने कुछ और है क्या? कुछ और है? हमने कुछ देखा और है क्या? इनका टाइम है, अभिषेक का टाइम है, अभिषेक का टाइम है, और उनको पूरा टाइम, अभिषेक का टाइम है, अभिषेक को पूरा। मैं आ रहा हूं। मुझे मात्र 1 मिनट लूंगा। मैं इसका प्रमाण देता हूं प्रतीक भाई। ये रोज एक दूसरे को पानी पी के गाली देते हैं। प्रतीक भाई, आप पूरा देखिए, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप यहाँ के जो नेता हैं उनके कोठियों में भी जाते हैं और रोड, अरे ऐसा रखा यार, कोठियों में कहाँ जाते हैं यार? अरे यार, और जमीन पे जनता की आवाज भी उठाते हैं, इनकी मुद्दे उठाते हैं। हाँ। प्रतीक भाई, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी फंसती है, जब जब भी नरेंद्र मोदी के ऊपर संकट आता है, राहुल गांधी जी कवच जैसे खड़े हो जाते हैं। अब मैं कैसे, मैं बता रहा हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतीक भाई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, मैं कह रहा हूं करवाया, तो राहुल गांधी जी आकर कह रहे कितने फाइटर जेट मारे गए। अरे भाई, ये जानने की दिलचस्पी किसकी हो सकती है? पाकिस्तान की हो सकती है। पूरा देश पूछ रहा था कि आखिर युद्ध विराम क्यों हुआ जब हमारी सेना जीत रही थी। अब देख लीजिए, एपिस्टीन फाइल का मुद्दा चल रहा था, हर चौक पे चौराहे पे जनता पूछ रही थी कि मोदी जी का नाम क्यों आया, हरदीप पुरी जी का नाम क्यों आया। इनके लोग जाकर के एआई में नंगे हो गए। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मिल करके देश की जनता को बरगलाने कार्य कर रहा है। ये तो प्रमाण। राइट सर, 1 मिनट रुकिए। अरे गुरुजी, आप अगर विज्ञापन बीच में डिबेट में लगा के भूल जाएंगे तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। कहना तो मुझे कुछ भी पड़ेगा, जनता सामने टोक देती है, यहाँ पे आपका आउटपुट आता है। गुरुजी सोया ना करिए और लगाइए तो फिर ध्यान से लगाइए।